नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किट्टू वेब टीवी में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया वीडियो, एक नई कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है बड़ी ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है। एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि कौन से लोग जीवन में बहुत दुखी रहते हैं, किस प्रकार के कर्मों से व्यक्ति जीवन में कंगाल हो जाता है, कौन से कर्मों से व्यक्ति राजा बन जाता है और कौन से कर्मों से व्यक्ति को भोजन भी नसीब नहीं होता है। दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अच्छे कमेंट और वीडियो को लाइक करें। दर्शकों, तो चलिए शुरू करते हैं यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। दर्शकों, एक समय की बात है। एक प्रसिद्ध नीलगिरी नामक पर्वत पर कुछ पक्षी रहा करते थे। वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक बड़े से वृक्ष में एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। उस बूढ़े गिद्ध के पास वह सभी पक्षी ज्ञान चर्चा करने जाया करते थे। एक दिन की बात है, ज्ञान चर्चा चल रही थी। तभी एक पक्षी बूढ़े गिद्ध से कहने लगा, हे गिद्ध महाशय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि व्यक्ति के कौन से कर्म व्यक्ति को कंगाल बना देते हैं और कौन से कर्मों से व्यक्ति राजा बन जाता है और कौन से कर्मों से उसे भोजन भी नसीब नहीं होता है और कौन से कर्मों से वो जीवन भर कष्ट पाता है। यह बात सुनकर के वह बूढ़ा गिद्ध बोला कि हे पक्षियों, ध्यान से सुनिए। वास्तव में प्राणी के कर्म ही प्राणी का भविष्य तय करते हैं। जो जैसे कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। तभी उनमें से एक पक्षी बोला, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। कर्म सिद्धांत अपने आप में एक अद्भुत है, जिसको त्रिदेव भी मानते हैं। एक ऐसा सिद्धांत है जो कभी फेल नहीं होता। उस सिद्धांत के सामने भाग्य भी फेल हो जाता है, लेकिन कर्म सिद्धांत कभी भी पराजित नहीं होता। यह बात सुनकर के बूढ़ा गिद्ध कहने लगा कि हे पक्षियों, इसके लिए मैं तुम्हें एक प्रसिद्ध कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनिए कि व्यक्ति कौन से कर्म करने से राजा बन जाता है। प्राचीन समय की बात है। एक प्रसिद्ध प्रतापगढ़ नामक नगरी थी और उस प्रतापगढ़ नामक नगरी में एक मदन सेन नामक राजा राज्य किया करते थे। राजा मदन सेन बड़े धर्मात्मा थे, ईश्वर भक्त थे, कर्तव्य परायण थे। उनकी प्रजा खुशहाल थी और ऐसे राजा का सम्मान होना तो स्वभाव की बात है। हे श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है। एक दिन राजा ने अपने विद्वानों की सभा बुलाई, जिसमें दूर दूर से आए हुए बड़े बड़े वेदाचार्य ब्राह्मण और बड़े बड़े विद्वान ऋषि गण विराजमान थे। तभी राजा ने धर्म चर्चा के समय एक प्रश्न पूछा और कहने लगे, हे सभासदों, ध्यान से सुनो। मुझे यह बताओ कि जिस समय जिस घड़ी में मेरा जन्म हुआ था, उस समय ना जाने कितने जातकों का जन्म हुआ होगा, कितनी जनता में बच्चे पैदा हुए होंगे, परंतु क्या वह सभी राजा बने? और यदि सभी राजा बन गए तो उनके राज्य कहाँ चल रहे हैं? और यदि वह सभी राजा नहीं बने तो फिर मैं ही राजा क्यों बना? हे विद्वानों, मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। देखिए श्रोताओं, राजा के इस प्रश्न को सुनने के बाद सभी विद्वानों की गर्दन नीची हो गई। किसी के पास उनके प्रश्न का कोई जवाब नहीं था। तभी एक बूढ़ा विद्वान तेजस्वी ऋषि कहने लगा, हे महाराज, बस एक छोटा सा प्रश्न है, परंतु राजन, इस सभा में तो आपके प्रश्न का उत्तर कोई देगा नहीं, क्योंकि हम तो आपके प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक तरीके से देंगे, परंतु आपको प्रैक्टिकली उत्तर चाहिए। तो आप ऐसा करें, यहाँ से 12 कोश की दूरी पर एक साधु निर्जन वन में तपस्या कर रहे हैं। आप उनके पास चले जाएं और वह साधु महाराज जरूर आपके प्रश्न का जवाब देंगे। राजा ने यह बात सुनी तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने वन में जाने की तैयारी की और अपने घोड़े को सजाया और घोड़े पर राजसी अंदाज में बैठकर अपने प्रश्न पूछने के लिए महाराज मदन सेन चल देते हैं। राजा चले जा रहे हैं और जब 12 कोश का सफर किया तो देखते हैं कि एक साधु ने बहुत बड़ा धुना लगा रखा है और धुना में अंगार धधक रहे हैं और उन अंगारों को साधु खा रहा है, गरम गरम लाव को खा रहा है। अब तो यह देखकर के राजा को आश्चर्य हुआ।
राजा ने मन में विचार किया, यह बड़ा तेजस्वी लगता है, यह तो अंगारे खा रहा है। परंतु राजा को दूर से ही देख कर के वह साधु कहने लगे कि हे राजन, मेरे पास समय नहीं है, तुम देखते नहीं मैं भूखा मरा जा रहा हूँ और दोनों हाथों से अंगारे खा रहा हूँ, गरम गरम कोयला खा रहा हूँ और ना जाने ये कोयला कहाँ चले जाते हैं। इसलिए तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मुझसे आगे 12 कोस दूरी पर एक साधु तप रहे हैं और शायद वह आपके प्रश्न का उत्तर दे दे। राजा सोचने लगे कि इस साधु से मैंने जब तक प्रश्न नहीं पूछा, इनको कैसे पता चल गया कि मैं इनसे कोई प्रश्न पूछने के लिए आया हूँ। वास्तव में साधु तो विलक्षण है, अद्भुत है और तेजस्वी है, परंतु यह अंगारे क्यों खा रहे हैं? अब तो राजा को और उसमें रुचि जागृत हो गई। राजा सोचने लगा कि चलो 12 कोस दूर और चलता हूँ। निर्जन वन था, दुर्गम पहाड़ियों का रास्ता था। जंगली हिंसक पशु उस वन में विचरण कर रहे थे, परंतु राजा को प्रश्न की जिज्ञासा थी। राजा तो अपने प्रश्न को जानना चाहता था कि आखिरकार किस कर्म के प्रभाव से वह राजा बना। हे पक्षियों, वह बूढ़ा गिद्ध कहने लगा कि ध्यान से सुनो। राजा निर्जन वन और दुर्गम पहाड़ियों को पार करता हुआ धीरे धीरे 4 घंटे 5 घंटे का समय लगाने के बाद उसी तपस्वी के आश्रम में पहुंच जाता है और राजा देख रहा है कि वह एक तपस्वी बैठा हुआ है, जटाजूट धारण कर रखे हैं और वह अपने ही शरीर के मांस को नोच नोच कर खा रहा है। राजा ने जब यह देखा तो राजा बड़ा विचलित हुआ। राजा मन में विचार करने लगा कि देखिए, यह अपने ही शरीर के मांस को नोच नोच करके खा रहा है। संपूर्ण न शरीर लहूलुहान हो रहा है, क्या कारण है ऐसा? राजा ने दूर से जाकर के दंडवत प्रणाम किया तो और तपस्वी से कहने लगे, हे तपस्वी, हे बाबा, मेरे एक प्रश्न का समाधान करें। मैं यह जानना चाहता हूँ कि मैं राजा क्यों बना? मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया कि जिसके प्रभाव से मैं राजगद्दी पर बैठा हुआ हूँ? यह बात सुन के साधु बोला कि देखिए बेटे, तुम देखते नहीं मैं भूखा मरा जा रहा हूँ, अपने शरीर का मांस दोनों हाथों से नोच के खा रहा हूँ, कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है और तुम यदि इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हो तो मुझसे 12 कोस की दूरी पर एक परम तेजस्वी साधु तपस्या कर रहे हैं, आप उनके पास चले जाए, वह जरूर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। यह बात सुनकर के राजा को और दिलचस्पी बढ़ी। राजा सोचने लगा, यह 2 विचित्र साधु मिले थे, तीसरा साधु और भी विचित्र हो सकता है। ऐसा सोचकर के राजा आगे बढ़े तो दुर्गम मार्ग था, कांटों से भरा हुआ रास्ता, परंतु राजा का उद्देश्य अपने प्रश्न को जानना था। इसलिए राजा पुनः घोड़े पर सवार हो गया और दुर्गम मार्ग को पार करता हुआ चला जा रहा है। राजा विचार करने लगा, इन साधुओं की क्या दशा है, इनके पास बात करने के लिए भी समय नहीं है। क्या है भगवान की विचित्र लीला। जब राजा वह कोस की दूरी और आगे बढ़ गया तो वहाँ देखते हैं कि एक साधु ने राख का ढेर लगा रखा है और राख के ढेर पर बैठा हुआ है। बहुत बड़ा विशाल ढेर है और दोनों हाथों से राख को खा रहा है। राजा को उस साधु को देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा मन में विचार करने लगा, क्या विचित्र साधु है। वास्तविकता तो यह है कि आखिरकार यह साधु इस रेत को, राख को क्यों खा रहा है। राजा उसे देख करके अचंभित हो जाता है। राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह विचित्र पुरुष देख करके कहने लगा कि हे बाबा, मैं एक प्रश्न पूछने आया हूँ। यह बात सुनते ही साधु बोला, राजन, मैं जानता हूँ कि तुम क्या पूछना चाहते हो, परंतु तुम देख नहीं रहे हो, मैं बोल नहीं सकता। मैं दोनों हाथों से राख खा रहा हूँ और फिर भी मेरा पेट नहीं भर रहा है। इसलिए हे राजन, यहाँ से 12 कोस दूरी पर एक निर्जन वन है, जहाँ के पेड़ पौधे भी सूखे हुए हैं। उस वन में कोई भी हरियाली देखने को नहीं मिलेगी। उस वन में एक स्त्री पागलों की भांति हाथ में रस्सी और बाल्टी लिए हुए फिर रही है। आप वहाँ चले जाएं और वो आपको आपके प्रश्नों का जवाब जरूर देगी। जब राजा ने यह बात सुनी
तो राजा की और दिलचस्पी बढ़ी। राजा सोचने लगा, क्या विचित्र रहस्य में साधु संतों के दर्शन हुए, क्या कारण है इनका? चलो उस स्त्री के पास चलता हूँ। हे पक्षियों, बूढ़ा गिद्ध बोला। राजा की उत्सुकता बस राजा को तो जानकारी लेनी थी कि उसने अपने पूर्व जन्म में क्या कर्म किया है, जिस कर्म के प्रभाव से वह राजा बना है। राजा पुन चल देता है। हे दर्शकों, राजा 12 कोश का सफर करने के बाद देखता है कि एक ऐसा वन आ गया है जहाँ घास भी जली हुई है, घास की पत्ती भी हरी नहीं है, संपूर्ण का सूखा हुआ है। राजा सोचने लगा कि यही वन है और इसी वन में मुझे वो स्त्री मिलेगी जो मेरे प्रश्न का जवाब देगी। राजा और आगे बढ़ा तो देखता है एक स्त्री जिसके हाथ में बाल्टी और रस्सी लगी हुई है और एक पानी से भरे हुए कुआं की तरफ चली जा रही है। राजा भी उस कुआं के घाट पर खड़ा था। राजा देख रहा है कि स्त्री इसी कुआं की तरफ आ रही है और यही इससे प्रश्न पूछ लूंगा, क्योंकि उस साधु ने बताया था कि उसके हाथ में रस्सी बाल्टी होंगी, तो वास्तविकता में यह वही स्त्री है। राजा देखता है कि वह स्त्री आई और राजा उससे पूछने लगा कि हे देवी, मुझे यह बताइए कि मैं राजा कैसे बना। स्त्री बोली, राजन रुक जाओ, बहुत तेज भूख लगी हुई है, पहले इस कुआं से खींच कर के पानी पी लूं। राजा विचार करने लगा, जब यह स्त्री पानी पी लेगी उसके बाद पूछूंगा, लेकिन कुएं में पानी नहीं था। राजा को आश्चर्य हुआ। तब उस स्त्री ने खाली बाल्टी ऊपर निकाली और राजा से बोली, हे राजन, तुम्हारे प्रश्न का जवाब देने के लिए मेरे पास समय नहीं है। तुम देखते नहीं, मैंने पानी से भरे हुए कुआं में बाल्टी डाली थी, लेकिन कुआं खाली हो गया और बाल्टी में एक बूंद भी पानी नहीं आया। मैं इसी तरीके से भूख और मर रही हूँ। हे राजन, मैं तुम्हें क्या जवाब दूंगी? इस प्रश्न का मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। मैं मरी जा रही हूँ, प्यास से गला सूखा जा रहा है और भूख से छटपटा रही हूँ। राजा और संदेह में हो गए। राजा बोले, हे देवी, फिर मेरे प्रश्न का जवाब मुझे कहाँ मिलेगा? मुझे तो उन साधु महाराज ने आपको ही बताया था। तो स्त्री कहने लगी, हे महाराज, यदि आपको प्रश्न का जवाब चाहिए तो आप यहाँ से चंपापुरी नगरी को चले जाए और वह एक ब्राह्मण के घर एक बालक जन्म लेगा। परंतु राजन सावधान, आज से तीसरे दिन प्रातः काल 7 बजे उस बालक का जन्म हो जाएगा और वह केवल 5 मिनट जीवित रहेगा। ध्यान रखें, 5 मिनट के बाद यदि तुम लेट हो गए तो वह बालक मर जाएगा। इसलिए शीघ्रता करो और तुम चंपापुरी नामक नगरी में चले जाओ। आज से तीसरे दिन जब बालक का जन्म होगा तो वह बालक तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर देगा। राजा और व्याकुल हो गए अपनी बात को जानने के लिए, अपने प्रश्नों को जानने के लिए। राजा सोच रहा है कि क्या विचित्र रहस्य में प्राणी देखे हैं मैंने। कोई राख खा रहा है, कोई अंगारे खा रहा है, कोई मांस को खा रहा है, और यह बेचारी स्त्री, इसने क्या कर्म किया है कि जिस कुएं में रस्सी बाल्टिया को डालती है उसी का जल सूख जाता है। राजा ऐसा विचार करके वहाँ से भूखा प्यासा थका हुआ घोड़े पर सवार होकर चंपापुरी नगरी के लिए चल देता है। राजा तो बड़ी शीघ्रता से चला, क्योंकि 3 दिन का समय बचा था। राजा 2 दिन का सफर तय करने के बाद शाम को ही उस ब्राह्मण के घर नाम पूछता हुआ चला गया। गांव वालों ने उस ब्राह्मण का घर बता दिया और राजा उस ब्राह्मण के घर जब पहुँचे तो ब्राह्मण राजा को देख कर के अतिथि सत्कार किया और पूछने लगे, हे परदेसी, हे रागीर, तुम कौन हो और मुझे अति सेवा का मौका प्राप्त हुआ। यह बात सुनकर के राजा कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, वास्तविकता में मैं इस नगर का राजा हूँ। मैं प्रतापगढ़ नगरी का राजा मदन सेन हूँ। यह बात जब ब्राह्मण ने सुनी तो ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए और सोचने लगे, अहो भाग्यम, हमारे घर पर महाराजा मदन सेन, क्या बात है, कितना अच्छा अवसर है यह। महाराज ने ब्राह्मण को कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप परेशान ना हो, मैं एक साधारण चारपाई पर सोऊंगा और सादा भोजन करूंगा। मुझे केवल भोजन करने के लिए 2 रोटियां भेज देना और अपना घोड़ा यही बांध देता हूँ। इसको कुछ खाने के लिए चारा दे देना। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ
ब्राह्मण ने राजा की बड़ी सेवा की और मध्य रात्रि तक ब्राह्मण और राजा की ज्ञान चर्चाएं चलती रही। ब्राह्मण का संपूर्ण परिवार बैठा हुआ था और उसकी वह गर्भवती स्त्री बैठी हुई थी जिसके गर्भ से बालक होना था। राजा ब्राह्मण से कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, रात्रि निकलने वाली है और ठीक 7 बजे तुम्हारी इस पत्नी के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म होगा। परंतु हे ब्राह्मण, तुम्हें जैसे ही उस बालक का जन्म हो जाए, उस बालक को एक क्षण का समय नष्ट किए बिना मेरे पास लेकर के आना है। हे ब्राह्मण देव, तुम्हारा बालक बड़ा अद्भुत और विलक्षण होगा और उस बालक से मुझे कुछ बातें करनी है। ब्राह्मण कहने लगे, राजा क्या पागल हो गया है? जिस बालक का जन्म होगा और वह बालक बात कैसे करेगा? ब्राह्मण बोले, महाराज, जन्मजात शिशु जो बिल्कुल नवजात होगा, वो बालक आपसे कैसे बात करेगा? यह बात सुनकर राजा कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, आप इसकी चिंता ना करें। बालक बात करेगा या नहीं करेगा, यह तो मेरा काम। आप तो बालक के जन्म की प्रतीक्षा करें। दर्शकों, कुछ देर बाद उस ब्राह्मण पत्नी के दर्द चलने लग जाते हैं, प्रसव पीड़ा होने लग जाती है और ब्राह्मण को भी ज्ञात हो गया कि महाराज को वास्तविकता में इस चीज का पता है। और जब 7 बजने को समय हुआ तो दर्द और तेज हो गए और उसी समय पर जिस घड़ी निर्धारित थी, उसी घड़ी पर आकर के, उसी नक्षत्र में आकर के उस बालक का जन्म हो जाता है। और जैसे ही बालक का जन्म हुआ तो एक ब्राह्मण की पुत्री थी, उसने उस बालक को एक कप वस्त्र में लपेटा और वस्त्र में लपेटकर राजा के पास ले आई। राजा कहने लगा कि इसको तुम्हारे ही गोदी में रखिए, मुझे तो केवल इस बालक से बातें करनी है। संपूर्ण ब्राह्मण का परिवार देख रहा था। राजा कहने लगा कि हे बालक, तुम जानते हो मुझे तुम्हारे पास भेजने वाले कौन है और मैं जानना चाहता हूँ कि मैं राजा कैसे बना। यह बात सुनकर के वह बालक कहने लगा, महाराज मदन सेन मैं जानता हूँ। हे राजन, ध्यान से सुनिए, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। वैसे मेरे पास समय नहीं, तुम देख रहे हो कि महज 5 मिनट का समय है और 5 मिनट बाद मैं मर जाऊंगा। यह बात जब ब्राह्मणों ने सुनी तो दुखी हुए कि ये हमारा पुत्र केवल 5 मिनट जीवित रहेगा, परंतु धैर्य धारण करके उसकी बात को सुनने लगे। और राजा से वह बालक कह रहा है कि हे महाराज, 7 जन्म पहले हम 5 भ्राता थे और एक हमारी माता थी। हम सभी राजा के प्रभावशाली पुत्र थे और बड़े पैसे वाले धन धान्य से संपन्न थे। एक दिन की बात है राजन, कि हम एक रथ में बैठ कर के चले जा रहे थे और हमें किसी निर्जन वन से निकलना था। साथ में राजमाता और हम 5 भाई एक ही रथ में बैठे हुए थे। हे राजन, ध्यान से सुनिए, मार्ग में करके होनी का संयोग था, रथ का पहिया टूट जाता है और जब रथ का पहिया टूट गया तो रथ चला नहीं और इतनी जल्दी हमारे पास कोई सहायता नहीं आ सकती थी। हमारे साथ जो रथवा था उसको वापस राज्य में भेज दिया कि जाओ दूसरा रथ लेकर के आओ, और हम उसी वन में ठहर गए। हे राजन, हमें वह 3 दिवस व्यतीत हो गए, भूखे मरते मरते, परंतु हमें कुछ खाने को नहीं मिला और ना पीने को पानी मिला। तब तो हम हताश हो गए कि अब हमारे प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं। तभी ईश्वर का संयोग था, मार्ग में वही कुछ दूरी पर एक झोला मिलता है और उस थैले में कुछ आटा भरा हुआ था और आटे को हम लाए और लाकर के हमने उसको गूंथा। गूंथने के बाद उसकी हमने 6 बाट बना ली, हम 5 भाइयों और एक राजमाता के लिए। जब 5 बाटी सिक्कर के तैयार हो गई तो उसी समय हे राजन, एक दुर्बल शरीर वाला, जिसका शरीर दुबला पतला था, हड्डी हड्डी दिखाई दे रही थी और भूख से छटपटाता हुआ एक साधु चला आया और साधु हमें देख करके बोला, हे बालकों, मैं 7 दिन से भूखा हूँ, यदि आप मुझे बाटी प्रदान कर दे तो मैं बच सकता हूँ, नहीं तो मेरे प्राण भूख के मारे निकल जाएंगे। सबसे पहले हे राजन, तुमने जो पहले वाला तपस्वी देखा था जो अंगारे खा रहा था, वह क्रोध करके साधु से बोला, मैं यह मेरे हिस्से की बाटी तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या अंगार खाऊंगा। परंतु साधु चुप रहे। हे महाराज, दूसरे तुम्हारे भाई के पास पहुंचा,
साधु उससे बोला कि हे बेटे, मेरे प्राण बच जाएंगे, तुम्हारे हिस्से की वाटी दे दो। परंतु जन ध्यान से सुनो, वो दूसरा भाई क्या बोला कि मैं क्या मांस खाऊंगा, मैं क्या मेरा मांस खाऊंगा, नोच नोच के जो मेरे हिस्से की बाटी तुम्हें दे दूं। साधु तीसरे के पास गया और उससे कहने लगा कि हे भाई, मैं बहुत भूखा हूँ, मरने वाला हूँ, मुझे तुम्हारे हिस्से की बाटी दे दो। यह सुनकर के तीसरे वाला हमारा भाई कहने लगा कि मैं क्या धूल खाऊंगा, हे राजन। साधु और आगे बढ़ा मेरे पास आया और मैंने क्रोध में आकर के, क्योंकि मुझे भूख लगी हुई थी, तो क्रोध में आकर के उस साधु से कहा कि हे साधु महाराज, जब मैं मेरे हिस्से का भोजन तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या मरूंगा या बचूंगा, मेरा क्या होगा। दर्शकों, वह साधु वहां से राजमाता के पास गया, राजमाता से बोला कि हे राजमाता, तुम्हारे हिस्सा की बाटी यदि तुम मुझे दे दे तो मेरे प्राण बच जाएंगे, मैं 7 दिन से भूखा हूँ। परंतु राजमाता क्रोध करके कहने लगी, साधु महाराज, यदि मैं मेरे हिस्से की बाटी तुम्हें दे दूंगी तो मैं भूख मरूंगी या प्यासी मरूंगी, बताओ। राजमाता के वचन सुनकर के वह साधु उदास हृदय से मन में विचार करने लगा कि अब तो मेरे प्राण निकल ही जाएंगे, और हे राजन, अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। साधु तुम्हारे पास गए और तुमसे जाकर के कहने लगे, हे बेटे, मैं काफी दिनों से भूखा मर रहा हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे भोजन ग्रहण किए 7 दिवस बीत गए, तुम देख रहे हो कि मैं मरने वाला हूँ, यदि आप इस बाटी का आधा हिस्सा मुझे दे दे तो मैं बच सकता हूँ। हे राजन, आपने साधु की बात सुनी और अपने हिस्से की संपूर्ण बाटी उस साधु को दे दी, और साधु उस बाटी को खाकर आशीर्वाद देता हुआ चला गया। हे महाराज, अब ध्यान से देखिए, जिसने यह कहा था कि मैं क्या अंगारे खाऊंगा, तो राजन, वह तपस्वी तुमको पहले मिला था, देख लो, वो अंगारे खा रहा है। और जिसने साधु महाराज से यह कहा कि मैं क्या मेरा मांस नोच नोच के खाऊंगा, तो वह दोनों हाथों से अपने शरीर का मांस नोच के खा रहा था। आपने उस तपस्वी को देखा था और फिर भी भूखा मर रहा है, संपूर्ण शरीर लहूलुहान हो रहा था। और हे राजन, जिसने यह कहा था साधु महाराज से कि मैं मेरे हिस्से का भोजन तुम्हें दे दूं तो मैं क्या धूल खाऊंगा, तो वो जो राख के गल्ले पर बैठा हुआ था, राख के ढेर पर बैठा हुआ था, वो राख खा रहा है। हे महाराज, और जो स्त्री तुम्हें जंगल में मिली थी, निर्जन वन में, वो राजमाता थी, कोई और नहीं। और उसने उस साधु से कहा था, यदि मेरे हिस्से का भोजन मैं आपको दे दूं तो मैं क्या भूखी मरूंगी या प्यासी मरूंगी। हे राजन, देख लो, ईश्वर का संयोग, वह ना भूख रहती है ना प्यासी रहती है। जिस कुएं में रस्सी और बाल्टी लेकर के पहुंचती है, उसी कुआं का जल सूख जाता है। हे महाराज, और मुझे देख लो, मैंने साधु महाराज से कहा था कि मैं मेरे हिस्से का भोजन जब तुम्हें दे दूंगा तो मैं भूखा मरूंगा, तो मैं क्या मरूंगा। राजन, देख लीजिए मेरी हालत क्या है, मैं जन्म लेता हूँ और मर जाता हूँ, केवल 5 मिनट जीवित रहता हूँ और जन्म लेने के बाद पुनः मृत्यु को प्राप्त हो जाता हूँ। हे महाराज, मेरी यह दुर्गति हो रही है। और ऐसा करते करते 7 जन्म बीत गए। राजा कहने लगे कि हे बालक, अब तुम्हारा उद्धार कैसे होगा, तुम पांचों का उद्धार कैसे हो। यह बात सुन के वो बालक कहने लगा कि हे महाराज, अब तुम्हारे दर्शन से हमारे सभी के पाप नष्ट हो गए। तुम दिव्य पुरुष हो, एक राजा हो, इसलिए हे राजन, जो तपस्वी है अब आपको नहीं मिलेंगे। वो तपस्वी भी मोक्ष को प्राप्त हो गई। उनका वो धूल खाना, मांस खाना और अंगार खाना छूट गया है। और वो स्त्री भी जब आप लौट करके जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगी। और हे राजन, इस जन्म के बाद मुझे भी जन्म नहीं लेना पड़ेगा, मैं तुम्हारे दर्शन से ही कृतार्थ हो गया। हे पक्षियों, बूढ़ा गिद्ध कहने लगा, राजा के दर्शन से उन सभी के पाप कर्म नष्ट हो गए और वे पुनः सामान्य योनियों में जन्म लेकर के जीवन जीना आरंभ कर देते हैं और महाराज अपने घर लौट आते हैं। राजा को पता चल गया कि किस तरीके से कौन से कर्म करने से वह राजा बना था।
तो हे पक्षियों, जो प्राणी जैसे कर्म करता है उस राजा के तरीके से वही राजा बनता है। यह नहीं कि हर कोई राजा बन जाए, जैसा कर्म वैसा फल, यह तो कर्म सिद्धांत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए सभी को अच्छे, शुभ और धार्मिक कर्म ही करने चाहिए। अधर्म के मार्ग पर चलकर बुरे कर्म करने वाला और अत्याचारी हमेशा दुष्ट योनियों को ही प्राप्त होता है। वह हमेशा जीवन में कष्ट ही पाता है, उसे कभी शांति नहीं मिलती, कभी सुख नहीं मिलता। उसका जीवन इसी तरीके से व्यतीत हो जाता है जैसे अंगारे राख और मांस नोच कर खाने वाले उन साधुओं का। तो हे पक्षियों, हमेशा जीवन में धर्म का कार्य करो। तो प्रिय दर्शकों, यह थी आज की प्रेरणादायक कहानी। उम्मीद है यह कहानी, यह प्रसंग आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूले। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी अच्छे कर्मों के बारे में जानकारी मिल सके। आप सभी से फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी और ज्ञान चर्चा के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।